afternoon, my dear friends. I wish you very happy and very charming. So, today's my topic DPSP का वह एक ऐसा भाग जो कि इस समय एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। ओके, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। इतिहास में हम लोग चल रहे थे, ठीक है। तो अभी मैं आपको इतिहास में ही थोड़ा घुमाने वाली हूँ, थोड़ा इतिहास को ही मैं बताऊँगी। ओके, चलिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आता है, अंग्रेज़ों ने दो तरह के, एक दीवानी न्यायालय, एक फौजदारी न्यायालय, इसी तरह का उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा समाज होता है, समाज में वैसे तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन देखिए जो हमारा हिंदू है, एक तरफ हिंदू होता है, एक तरफ मुस्लिम होता है। तो बहुत पहले, अंग्रेज़ों से पहले कौन था? अंग्रेज़ों से पहले तो मुस्लिम का काल था। मुस्लिमों में सबसे लास्ट वाला जो सबसे मेन जो एक बादशाह रहता है वो रहता है औरंगज़ेब, ठीक। तो औरंगज़ेब ने क्या किया कि जितने भी उनके मुस्लिमों में जो शरीयत कानून होती है, जो उनके एक कानून, जैसे कि हमारी जो कानून हिंदुओं में क्या होता है ना, हिंदू का जो भी कोई जो भी रिचुअल्स को लोग मनाते हैं, कोई भी रिचुअल्स का फॉलो करते हैं, किसी भी सिविल सभ्यता को लोग जोड़ते हैं। हमारे जैसे कि हिंदू में देख लीजिए, जो विवाह होता है या फिर उससे रिलेटेड जो भी हमें करना रहता है, या फिर उत्तराधिकार से मामला, जो ये सभी मामले होते हैं ना, उनको मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य जैसी इन स्मृतियों का लोग सहारा लेते हैं हिंदुओं में, ठीक है। जैसे कि मनुस्मृति हुआ, मनुस्मृति तो मनु के द्वारा रचित है, ये सभी लोगों को पता है। इसमें क्या है, हिंदुओं के जितने भी रिचुअल्स है, जितने भी नियम हैं, कानून हैं, कैसे क्या हिंदुओं को करना है, क्या उनकी एक सभ्यता होती है, क्या उनके जो नियम हैं, क्या उनकी कल्चर है, एक हिंदुत्ववाद जो होता है ना, हिंदू की जो मेन एक भूमिका, एक अहम, क्या उनका एक दृढ़ता से पालन करने के, उसमें सारी विधि दिया गया है। ओके, और दूसरा हमारा स्मृति आती है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी दो भाग होते, एक दाय भाग होता है, एक मिताक्षरा होता है। ओके, ठीक है। तो जो दाय भाग और मिताक्षरा, ये जो है उत्तराधिकार से मामला से संबंधित होता है। उत्तराधिकार अब क्या है, जैसे कि किसी भी पुरुष का विवाह स्त्री से जब होता है, तो जब वो अपने घर जाती है, तो उसके जो स्त्री होती है, तो जो पुरुष की जो संपत्ति में उसका भी हक होता है, उसका भी अधिकार लग जाता है। तो जो हमारी मनुस्मृति वो कुछ और कहती है, याज्ञवल्क्य है वो कुछ, दाय भाग और मिताक्षरा ये दोनों एक नियम, एक कानून का एक लिपिबद्ध एक संहिता है, एक लिपिबद्ध है, नियमों को बंधा हुआ है कि जो पुत्र या पुत्री दोनों में से किसको उत्तराधिकार कौन होगा। मनुस्मृति कुछ और कहता है, और इसके बाद जो याज्ञवल्क्य है वो कुछ और कहता है, ठीक है। तो ये अलग मुद्दा है कि हमारा जो उत्तराधिकार कौन होगा, हमारे इस ज़मीन का हमारा वारिस कौन बनेगा, पुत्र बनेगा कि पुत्री बनेगी, कौन बनेगा। अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री, पुत्री नहीं है तो पुत्र, आखिर किसको मिलेगा। ओके, ये तो हमारा अलग मामला है, ठीक है। तो जो मुस्लिम था, मुस्लिम में जो औरंगज़ेब आखिरी जो बादशाह रहता है सबसे महत्वपूर्ण, उसने जो शरीयत कानून जो मुसलमानों की रहती है उसको एक लिपिबद्ध कराकर उसको एक बनाया, ठीक है। जो अलग अलग भागों में बटा हुआ था उसको एक साथ इकट्ठे लिपिबद्ध करवाता है, जिसको कि फतवा ए आलमगीरी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि फतवा ए आलमगीरी में सभी प्रकार के मुस्लिम को जो नियम कानून हैं उनके बारे में वह दिया गया है, ठीक है। अब हम आएंगे, तो जैसे समय जैसे जैसे बीतता गया, उसी तरह उनमें अलग अलग होने लगे, अलग अलग चेंजमेंट आने लगे। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इन सभी मनुस्मृति का उसका भी अनुवाद करवाया। इसके बाद जो फतवा ए आलमगीरी था उसका भी अनुवाद करवाया, ठीक है। तो जो जैसे देखिए, जो फौजदारी मामले थे उसमें तो सभी को समान, लोगों के लिए एक तरह के जो भी न्याय दंड जो भी चीज़ें थी सभी लोगों को एक समान था। अगर किसी का कोई मर्डर किया है, अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर किया है या चोरी हो किया है या कुछ भी, एनीवे कुछ भी, अगर कोई भी अगर कॉजेज है तो उसके लिए सभी लोगों को इक्वल पनिशमेंट मिलती थी। ओके, बट लेकिन जो हमारा यहाँ सिविल कोड के मामले जब आते हैं तो उसमें ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिमों के लिए इन्होंने, जो औरंगज़ेब ने शरीयत कानून को फतवा ए आलमगीरी इसमें लिपिबद्ध करवा दिया था, और हिंदुओं के लिए उसका अलग से हिंदू कोड बिल बन गया था। ओके, तो
इसके माध्यम से पहले तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हिंदुओं की जो रिचुअल्स, उनकी जो धार्मिक पुस्तकें थे वो तो बाहर के थे, उनको समझ में नहीं आया। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक विद्यालय जो कि विलियम फोर्ड विद्यालय कोलकाता में एक स्थापना करवाया, और जो भारत के विद्वान पुरुष थे, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उनको उसमें उनको एज अ ट्रांसलेटर के रूप में उनको नियुक्त करते थे। और उसको सबसे ज़्यादा जो अनुवादित पुस्तक है वो आपकी मनुस्मृति है, ठीक है, जो मनुस्मृति है, क्योंकि ये, और उनको तो हिंदुओं पर, उनको तो यहाँ के लोगों पर राज करना था, उनके बाहर उनके धर्म, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को, अगर उसके बारे में जानना है, समझना है, सोचना है, तो सबसे पहले उसके धर्म के बारे में जानो। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि धर्म को, हिंदुओं की क्या रिचुअल्स है उसको जानने के लिए सबसे पहले जो हिंदुओं की मेन पुस्तक होती है मनुस्मृति, उसको उन्होंने अनुवाद करवाया, और सबसे ज़्यादा अनुवादित पुस्तक वही है। इसके माध्यम से उन्होंने जो हिंदू के जो रिचुअल्स है, जो धर्म है, उसमें उन्होंने हस्तक्षेप शुरू किया, उसमें उन्होंने जाना। ठीक, तो मैंने यहाँ तक तो उसका इतिहास बताया ओवरऑल संक्षेप में। इसके बाद जब टाइम पीरियड बदला और जब अंग्रेज़ चले गए हमारे देश से, इसके बाद जब हमारा एक संविधान बना, तो एक बात उठी हमारे संविधान में हिंदू कोड बिल की, हिंदू समाज में हिंदू कोड बिल की। ये आपकी 1955 से 1956, ये भी आगे जाकर 4 भागों में बट जाती है, ठीक। और हिंदुओं के लिए तो हिंदू कोड बिल था, और मुसलमानों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 में बना था, ये पहले ही बन चुका था। ओके, तो आज के लिए मैंने यहाँ तक आपको बताया, और इसके बारे में कि इसमें क्या है, आखिर ये विवाद का कारण क्यों बना हुआ है, मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।